बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में ये खूबसूरत लम्हा होता है जब उन्हें ये खबर मिलती है, जब उन्हें ये बताया जाता है कि वो दोनों वालदैन बनने वाले हैं। ये एहसास शायद कि दुनिया का खूबसूरत एहसास है। औरत माँ बनती है तो वो एक नन्ही सी जान को 9 माह तक अपने पेट में पालती है, अपनी सांस से बच्चे को सांस देती है, अपनी खुराक से अपने बच्चे को खुराक मुहैया करती है और एक ऐसे जिस्म के लिए अपने आप को वो तब्दील करती है कि जिसको न कभी देखा, सिर्फ महसूस कर सकती है। और ये जिंदगी का एक ऐसा हसीन पल है। हर औरत, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, किसी रंग, नस्ल या मजहब से हो, वो ये एहसास जरूर महसूस करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के इस पुरफितना दौर में प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सिर्फ खवातीन ही कर सकती हैं, बल्कि अब तो मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। आजकल लड़के भी बच्चों को पैदा कर रहे हैं और ये इंतहाई हैरत की बात है। आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में होने वाले हैरानकुन प्रेगनेंसी केसेस के बारे में बताएंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थॉमस बेटी। दोस्तों, एक जानिब तो हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक बच्चे का बाप बने, और बाप बनने का क्या सुकून है। ये एक ऐसी खुशी है, ये एक ऐसा सुख है जिसका उस वक्त ही पता चलता है जब आप खुद औलाद वाले होते हैं और आप खुद बाप बन जाते हैं। थॉमस दुनिया का पहला ऐसा मर्द है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। थॉमस जर्मनी का रहने वाला है और इस जोड़े ने 2007 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे को पैदा करने के लिए उन्होंने IEF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यूं वो दुनिया का पहला ऐसा मर्द बन गया जिसने अपने बच्चे को मर्द होकर जन्म दिया हो। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। हकीकत ये है कि थॉमस पहले एक औरत थी और 1974 में इसने अपनी जिन्स तब्दील कर ली थी। ऑपरेशन करवाने के बाद ये मर्द बन गया, लेकिन बच्चे पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद थी। इसके बाद वो 2002 में एक मुकम्मल मर्द बन चुका था और उसकी शादी नैन्सी नामी एक लड़की से हुई। लेकिन कुछ पेचीदा वजूहात के बिना पर नैन्सी मां नहीं बन सकती थी। चुनाचे दोस्तों, थॉमस ने ये फैसला किया कि वो अपने और अपनी बीवी के लिए एक बच्चे को पैदा करेगा और थॉमस ने IVF की मदद से बच्चे पैदा करने का अज़म किया और यूं वो अपने एक बच्चे का माँ और बाप दोनों बन गया। तो है ना ये हैरान कर देने वाली खबर। लॉरेन। दोस्तों, अमरीकी शहरी लॉरेन बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार थी। जब इसके यहाँ 3 बच्चों की विलादत हुई तो इसकी जिसामत बढ़ना शुरू हो गई और ये बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हो गई। और लॉरेन ने मजीद पेचीदगियों से अपने आप को बचाने के लिए अपनी बच्चा पैदा करने वाली सलाहियत को खत्म करवा दिया था ताकि वो मजीद बच्चे पैदा ना कर सके, क्योंकि उसके जिस्म और सेहत इजाजत नहीं देते थे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी हैरानकुन काम होते हैं जो कि माहिरीन की समझ से बाहर हो जाते हैं। उसकी कोई वजह पेश नहीं की जा सकती और शायद इसीलिए ही इन्हें मौजज़ा कहा जाता है। कुछ ऐसा ही इस खातून के साथ हुआ कि अपनी बच्चे पैदा करने की सलाहियत को खत्म करने के बाद तकरीबन 6 माह गुजरे थे कि वो उम्मीद से हो गई और ये बड़ी हैरानकुन बात थी। वक्त गुजरता रहा और आखिर इसने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। इस वाक़े की हकीकत जानने के बाद डॉक्टर तो परेशान हो गए और हैरान भी थे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ऐसी खातून जिसने अपनी बच्चे पैदा करने की सलाहियत को खत्म करवा दिया हो और दोबारा फिर से वो मां बन जाए। लेकिन ओवरवेट और इसकी ट्यूब बंद होने की वजह से लॉरेन अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है और वो आज भी जिंदा है। और यकीनन दोस्तों, ये एक हैरानकुन वाकया है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। हेदी लॉकिन। दोस्तों, जिंदगी कई मर्तबा बहुत मुश्किलात पैदा कर देती है जिनसे निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में हमें मजबूत होकर
उन हालात का सामना करना होता है। हैदी ऐसे ही अफराद में से एक थी। इनकी उम्र 33 बरस है। इसको 9 हफ्तों के बाद मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के भी 3 माह बाद इसे पता चला कि उसे स्टेज 4 का ब्रेस्ट कैंसर है। इसका मसला बहुत पेचीदा था, क्योंकि उसे अपने बच्चे को भी बचाना था और अपनी जिंदगी को भी बचाना था। इसलिए उसने कीमोथेरेपी के जरिए से अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। याद रहे कि कीमोथेरेपी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इससे सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि माँ की जान भी जा सकती है और एक ही वक्त में दो जानें ज़ाय हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इस खातून ने रिस्क लेने का फैसला किया और डॉक्टर से कहा कि आप कीमोथेरेपी का आगाज कीजिए, लेकिन इसकी मिकदार थोड़ी कम रखिएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि इतनी कम डोज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैंसर अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए जब वो आखिरी स्टेज पर होता है तो हमें हाई डोज देना पड़ती है, और जैसा केस आपका है आपको तो ज्यादा डोज की जरूरत है। दोस्तों, मजबूरन डॉक्टर से डिस्कशन करने के बाद फैसला ये हुआ कि कीमोथेरेपी की हाई डोज ही दी जाएगी। और फिर हुआ कुछ यूं कि 5वें माह हैजी को अपने बच्चे को पैदा करना पड़ा। बच्चा पैदा तो जिंदा ही हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया। दोस्तों, ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। यकीनन ये किसी माँ के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हैदी के पहले भी 2 बच्चे थे, इसलिए उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और कैंसर से लड़ती रही। उसने ये अज़म कर रखा था कि उसे अपने दोनों बकिया बच्चों के लिए जिंदा रहना है, उनकी परवरिश करनी है, उनको पाल पोस के बड़ा करना है, क्योंकि वो अकेली उनकी जिम्मेदार थी। इस खातून से आज भी लोग मुतासिर होते हैं। इसने कैंसर को शिकस्त दी और अब ये किस तरह से एक बाहिम्मत खातून बन चुकी है। और इस खातून की इस हिम्मत की दाद की खातिर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं, जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। नाजिया सुलेमान। दोस्तों, नादिया को ऑक्टा मॉम भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहने की वजह इंतहाई हैरान कुन है। ये बात है जनवरी 2009 की, जब नादिया ने बच्चे को पैदा करने के लिए अस्पताल का रुख किया। नादिया को बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस केस ने, इस प्रेगनेंसी ने अस्पताल के तमाम अमले को हैरानो परेशान करके रख दिया, या ये कह लीजिए कि अस्पताल का तमाम ऑपरेशन ही रुक गया। असल में नादिया ने 8 बच्चों को पैदा किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया ने इनका नाम ऑक्टा मॉम रख दिया था, और साथ ही इस प्रेगनेंसी के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ 8 बच्चों की पैदाइश कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी, बल्कि असल बात हैरानी वाली ये थी कि इस खातून के पहले से 6 बच्चे मौजूद थे, और यूं ये कुछ ही अरसे में 14 बच्चों की मां बन चुकी थी। उन्हें एक ही वक्त में पाल रही थी और एक ही वक्त में तमाम जरूरियात पूरा कर रही थी, और इसी वजह से इसका नाम ऑक्टा मॉम, सुपर मॉम या ऑक्टा वुमेन भी कहा जाता है। अब नादिया अपने 14 बच्चों की वजह से सोशल मीडिया की स्टार बन चुकी थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि किस तरह से वो एक वक्त में अपने 14 बच्चों की परवरिश कर सकती है, और वाकई ये इंतहाई कठिन मरहला होगा। लेकिन नादिया ने हिम्मत नहीं हारी और वो इसमें कामयाब रही। दोस्तों, बेशक दुनिया में ऐसे बेशुमार वाकयात रूनमा होते रहते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है कि ये अल्लाह ताला की करनी है। अल्लाह ताला जब जिसे चाहता है औलाद नवाजता है, जब जिसको जितनी चाहता है औलाद देता है। लाख कोशिशें कर लें, लाख जतन कर लें, इंसान के अपने बस की बात नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में प्रेगनेंसी केसेस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और यकीनन आपको हैरान भी किया होगा। आज की वीडियो में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी औरत ज्यादा बाहिम्मत थी? क्या वो मर्दनुमा औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया, या वो औरत जो कैंसर के 4th स्टेज पे थी लेकिन उसके बावजूद उसने अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश की, या फिर वो माँ जिसने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था? आपकी राय का मुंतज़िर रहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।